ओम सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ओम 14वां जो श्लोक है 15वें अध्याय का, वो एक बार हम लोग पढ़ेंगे। अहम वैश्वानरो भूत्वा अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। तो इस श्लोक में कृष्ण भगवान हमको बता रहे हैं कि अग्नि का जो तेज है, जो उसकी शक्ति है, वो मैं हूं। और हमने आपको बताया कि अग्नि तत्वम जो है उसको दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। एक भीतर की अग्नि है, एक बाहर की अग्नि है। एक हमारे पेट में जलता है, उसको वैश्वानर अग्नि बोलते हैं। वो खाना को दोबारा पकाता है। पहले तो हम खाना एक बार गैस पर पकाते हैं और उसको खाने लायक बनाते हैं। उसके बाद पेट में जाकर वो पचता है, वो पकता है, और पक के उसमें से पोषक तत्व निकलता है। तो वो कौन करते, वो शक्ति किसकी है? तो भगवान बोलते वो शक्ति मेरी है। उसमें से कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब परिवर्तन होता है शरीर के अंदर। और जो खाना पच गया है, वही खाना हमको पोषक तत्व देता है। ये अंतर अग्नि है, वैश्वानर अग्नि इसको बोलते हैं। तो ये जो कुकिंग पावर है, दूसरी बार जो खाना पकता है वो मेरा है। ये समान प्राण है, ये डाइजेस्टिव पावर है, भगवान की शक्ति है ये। इसलिए खाना खाने से पहले हम भगवान को प्रणाम करते हैं, और खाना को कैसे लेते हैं? भगवान को पहले अर्पण करते हैं। ओम, जल लेते हैं थोड़ा, ओम ईश्वर अर्पण मस्तु, उसके बाद खाइए। अर्पण कीजिए भगवान को। कौन से भगवान? वो जो पेट में जो वैश्वानर भगवान है, जिसको भूख लगी हुई है, उसको आप अर्पण कीजिए वो खाना। तो हमारी संस्कृति में ये खाना भी जो है ना, वो यज्ञ है, रोज का यज्ञ है। हर एक कर्म तो यज्ञ है, कर्म योग, खाना भी एक कर्म है, वो यज्ञ है। किस प्रकार से? ऐसे भगवान को अर्पण करके। छांदोग्य उपनिषद में आता है कि खाना खाना एक प्रकार का अग्निहोत्र रिचुअल है। अग्निहोत्र कर्मकांड, प्राण अग्निहोत्रम बोलते हैं इसको। तो आप इसको रोज करेंगे, रोज खाना तो खाना ही है, रोज कर रहे हैं, भगवान को अर्पण कर रहे हैं अंदर, वैश्वानर भगवान को पेट में। तो आप ना सभी लोगों को बोल सकते हैं, मैं ना रोज ही नित्य अग्निहोत्रम करता हूं, हर रोज ये अग्निहोत्रम यज्ञ करता हूं, वैश्वानर अग्नि को खाना प्रदान करता हूं, अर्पण करता हूं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा। और नियम के अनुसार जब आप यहां पर अर्पण कर रहे हैं, प्राणाय स्वाहा आदि बोल रहे हैं, तो ना आपको खाना को टेस्ट नहीं करना चाहिए। उसमें खाना को सीधे सीधे जीभ में रखकर निगलने की बात है, ताकि वो सीधे वैश्वानर अग्नि में चला जाए। इसलिए
कृष्ण भगवान बोलते हैं मैं ये शक्ति हूं। बृहदारण्य को उपनिषद में एक विशेष उपासना बताया गया है और उस उपासना का नाम है वैश्वानर अग्नि। और इस उपासना में आप क्या करते हैं, तो उपनिषद में बताया गया कि ध्यान कीजिए। किसके ऊपर ध्यान कीजिए? अपने भूख के ऊपर। वो जो पाचक शक्ति है भगवान रूप में, उसके ऊपर ध्यान। हंगर उपासना, भूख उपासना बोले। कहीं सुना है आपने? किसी संस्कृति में सुना है ऐसा उपासना? ये सिर्फ हमारी वैदिक संस्कृति में ही ऐसी चीजें हो सकती है। हाँ? किस तरह से आप पता करते हैं कि हमको भूख लग गया, बताइए? तो उपासना बोलता है कि जब आप भूखे होते हैं ना, पेट में भूख लगता है, तो ना आपको बहुत सारी आवाजें सुनाई देगी, कुर 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 कुर, बुड़ 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 बुड़। हाँ? तो ये जो आवाज सुनाई दे रही है ना पेट में, यही शक्ति है। हाँ? ये भूख है जो आपसे खाना पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, किस पर ध्यान करना है? इसी आवाज पर ध्यान करना है। कुर 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 कुर, बुड़ 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 बुड़, वैश्वानर भगवान ध्यान कर। तो बताइए कहां बताया जाएगा ये सब आपको? भगवान रूपेण ध्यान कर रहा है, कृष्ण रूपेण, ईश्वर रूपेण ध्यान कर रहा है। अयम अग्निर्वैश्वानर यो 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 यमंता पुरुषे ये नेथम अन्नम पच्यते यदिदम अद्यते तशेषा घोषो भवती। घोषो भवती, ये जो घोष हो रहा है ना अंदर, भगवान घोष कर रहे हैं, कुर 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 बुड़ 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 बुड़, भूख लग रहा है, वो घोषो भवती उसको बोल रहा है। उस पर उपासना कीजिए भगवान समझ कर। ये जो इंटरनल साउंड है, अंदर का जो साउंड है, मेडिटेट अपॉन दैट साउंड एज डाइजेस्टिव पावर, द लॉर्ड भगवान वैश्वानर उपासना। और यही जो उपनिषदों में बात दी गई है ना, ये शब्दों को वहीं से लेकर कृष्ण भगवान जस्ट हमको रिमाइंड कराता है, याद दिला दे रहे हैं, बेटा उपनिषद में बताया गया है ये। हम वैश्वानरो भूतवा, मैं ही ये आंतरअग्नि शक्ति के रूप में। बाह्य वाला जो अग्नि है उसके बारे में यहाँ कृष्ण भगवान बात नहीं कर रहे हैं, वो हमको जोड़ देना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा वो भी। यहां पर सिर्फ ना अंदर की जो अग्नि है, इंटरनल फायर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और वो कहां पर रहता है? प्राणी नाम देह आश्रिता, मैं सभी प्राणियों के देह में रहता हूं। कहां पर रहता हूं? मध्य प्रदेश में। बीच का जो प्रदेश है वहां सामान अग्नि वहां पर होती है। ये 5 प्राण के बारे में हमने आपको बताया था, केयर ऑफ तत्वबोध। तत्वबोध में देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश, सामान अग्नि वहां पर है। मेरा क्या काम है? चतुर्विधम अन्नम पचामी। ये जो 4 प्रकार के 4 प्रकार का जो खाना है जो हम खाते हैं, अंदर ले जाते हैं, वो उसको मैं पचाता हूं अंदर, दूसरी बार उसको कुकिंग करता हूं, कन्वर्ट करता हूं उस खाने को न्यूट्रिएंट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएगा, फैट्स बन जाएगा, पोषक तत्व बन के शरीर में फैल जाएगा। तो मैं खाना को पचाता हूं और उसको वहां पर फैलाता हूं शरीर में, शरीर उसको ले लेता, हर एक अंग उसको सोख लेता है। किस तरह का खाना? चतुर्विधम अन्नम, 4 प्रकार के जो फूड है जो एक मनुष्य खाता है, चतुर्विधम विधम अन्नम, 4 प्रकार का फूड है। यहां पर देखिए अलग अलग लोगों का अलग अलग खाना है, खाना में कितना वैरायटी है। आप यूट्यूब देखेंगे कितने चैनल है कुकिंग के, खाली निशा मधुलिका नहीं है, संजीव कपूर नहीं है, बहुत है। हर एक शहर से आपको ना यहाँ पर 100 200 300 ऐसे यूट्यूब चैनल खाने का मिल जाएगा आपको। और वो लोग सभी लोग अलग अलग प्रकार का खाना बताते हैं, अलग अलग वैरायटी का खाना है। नॉर्थ इंडिया में आ जाएंगे तो यहाँ पर रोटी सब्जी दाल चावल पनीर, पंजाबी खाना। साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो इडली डोसा। उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, वो तो अलग अलग हो जाता है, करोड़ों वैरायटी का खाना है। कृष्ण भगवान तो यहाँ
4 प्रकार का भोजन बता रहे हैं। ये सारे जो करोड़ों वैरायटीज ऑफ खाना है ना, उनको 4 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। किस किस आधार पर हम उसको किस प्रकार से खाते हैं, किस प्रकार का खाना है उस आधार पर नहीं, हम उसको किस प्रकार से खाते हैं। 4 प्रकार से हम खाना को खाते हैं, और वो क्या है? भक्ष्यम, भोज्यम, लेह्यम, चौष्यम। ये 4 प्रकार का खाना है जिसको हम खाते हैं। भक्ष्यम यानी जिसको चबा चबा कर खाते हैं हम, अंदर चुगाली करते खूब चबाते हैं, ये एक प्रकार का फूड हो गया। सॉलिड फूड, जिसको बाइट करते हैं और खाते हैं, तो ये चबा कर खाने वाला हो गया। तो इसके लिए दांत अच्छी चाहिए। अगर नकली दांत होगा ना तो ठीक से खा भी नहीं पाएंगे। दांत ही नहीं है, दांत से चबाना पड़ता है ना खाने को, तो उस प्रकार का वो एक प्रकार का खाना है, उसको बोलते हैं भक्ष्यम। दूसरा प्रकार का जो खाना है वो भोज्यम है, जिसको हम सीधे सीधे निगल लेते हैं, लिक्विड फूड। छाछ पीते खाने के साथ, गुजराती लोग छाछ रखेंगे, वेस्टर्न कल्चर में सूप रखते हैं, कॉफी पीजिए, चाय पीजिए, इसको बोलते हैं भोज्यम। भक्ष्यम, भोज्यम, लिक्विड खाना, भोज्यम। तीसरा जो है लेह्यम। लेह्यम यानी चाट चाट के खाते हैं, चाटना, चटनी, इतने प्रकार के चटनी बनते, सब चाटते हैं। कितना सारा, एक प्रकार का चटनी थोड़ी ना बनता, कितना सारा प्रकार का चटनी आपको बने। फिर मधु है, मधु, हनी, वो भी चाटते हैं। तो चाट के खाना चाहिए उसको, ऐसा एक प्रकार का खाना हो जाता है। तो लेह्यम। अब चौथा क्या है? तौष्यम। चूस चूस के खाना पड़ता है। चूस के खाना, शुगर के ईख है ना, उसको हम लोग चूसते, चूस के अंदर ले जाते हैं। तो ये 4 प्रकार का खाना है, भोज्यम, भक्ष्यम, लेह्यम, चौष्यम। और 5वां प्रकार आप कल्पना कीजिए तो, नहीं स्वामी जी हम तो 5वां प्रकार निकालेंगे, निकाल लो, मिलेगा ही नहीं। करोड़ों फूड को 4 प्रकार में विभाजित कर दिया, यही 4 है। तो भगवान बोलते हैं ये चारों प्रकार का जो खाना है ना, कितना बोलेंगे भगवान? गुजराती खाना बोलेंगे तो यूपी वाले नाराज हो जाएंगे, भगवान ने यूपी वाला खाना के बारे में नहीं बोला। साउथ इंडियन बोलेंगे तो नॉर्थ इंडियन पंजाबी लोग नाराज हो जाएंगे, अरे साउथ इंडियन खाना के लिए इडली डोसा बोला भगवान ने, तो बोला ही नहीं पनीर की सब्जी, राजमा छोले चावल बोला ही नहीं। इसलिए भगवान ने बोला कि ये सब झंझट छोड़ो, ये 4 प्रकार का खाना है, बस उसमें सब आ जाए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि एक जो व्यक्ति है वो ये 4 प्रकार का खाना खाता है, और उसमें अंदर जो है वो वैश्वानर अग्नि उसको पचाती है। प्राकृतिक रूप से यहां प्रश्न आएगा कि जो बाहर का अग्नि है ना, उसको तो हम फैन से उसको हवा दे सकते हैं, फैन से हवा देकर उसको भड़का सकते हैं, क्योंकि यज्ञ वगैरह होता है, हवन वगैरह होता है। आप देखेंगे वहां अग्नि जलाते हैं ना, तो उसके लिए एक इक्विपमेंट भी रखते हैं, ऐसे ऐसे हाथ से मारेंगे, मुंह से नहीं, थूक जाता है, अच्छा नहीं मानते। जब वेदों का कोई कर्मकांड होता है ना, तो मुंह से हवा नहीं देते अग्नि को, तो वो धुक जाता है उसमें। वो रहता है एक प्रकार का इक्विपमेंट रहता है, हाँ? एक पाइप टाइप का, उसमें ऐसा ऐसा करते हैं, हवा जाता है, हाँ? तो हवा जाता है तो अग्नि भड़कता है, अच्छी अग्नि जलती है, फिर उसमें हवन किया जाता है, हाँ? या फिर फैन फैन का उपयोग कर लेते हैं, ट्यूब का उपयोग कर लीजिए। तो बाहर का जो अग्नि है ना, उसको इस प्रकार से भड़काते हैं, ताकि वो भड़के, अच्छी अग्नि आए, और उसमें सब जो घी वगैरह डाले यज्ञ हवन में, वो हवन अच्छी प्रकार से हो। तब प्रश्न यहां आता है कि ये जो अंदर की अग्नि है उसको कैसे भड़काया जाता है, हैं? उसको कैसे आप हवा दें? हैं? तो कृष्ण भगवान बोलते हैं वो भी करते हैं, उसका तरीका अलग है, हैं? उसको करते प्राणापान समायुक्त। प्राणा यानी अंदर सांस लेना,
हाँ? अपाना यानी सांस बाहर छोड़ना, अंदर बाहर। इसलिए आप देखेंगे जब सांस तेज चलने लगती है, जब ब्रीथिंग आपका फास्टर हो जाता है, तो फिर क्या होता है, अंदर का जो अग्नि है ना, उसको हवा मिलता, भड़कता है तीव्र रूप से। वैश्वानर अग्नि अंदर जो है ना, बड़ा बन जाता है और आपको भूख लगना चालू हो, आप ज्यादा खाते हैं। और जब आपका सांस धीरे हो जाता है ना, तो भूख भी कम होता है। सांस बढ़ता है, अंदर बढ़ रहा है, जोर जोर से ले रहे हैं, तो भूख ज्यादा लगेगा। और कम ले रहे हैं, भूख कम है। जोर जोर से ले रहे हैं तो वैश्वानर अग्नि भड़क रहा है। इसलिए कृष्ण भगवान बोले प्राणा अपान, प्राणा प्राणा यानी बाहर सांस छोड़ना, एक्सहलेशन। अपाना यानी ब्रीदिंग इन, इनहलेशन। प्राणा अपान समायुक्त, सपोर्टेड बाय दैट, उसके कारण से, एक्टिवेटेड बाय द ब्रीथिंग और प्राणा अपाना। ये प्राणा अपाना के कारण ये हवा देता है अंदर को, डाइजेस्टिव फोर्सेस को। वैश्वानर अग्नि भूखा हो जाता है, हाँ, और खाना पचता है, हाँ, ये अग्नि शक्ति है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस प्रकार से मुझे सृष्टि में देखो और सराहो। सूर्य की शक्ति के रूप में, चंद्र की शक्ति के रूप में, अग्नि शक्ति के रूप में, मैं यहां पर सब कुछ के रूप में हूं। अब यहां पर आगे कृष्ण भगवान इस विषय का समापन करेंगे 15वें श्लोक में। 15वां श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः, मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम्। वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। तो यहाँ पर इस विषय का समापन हो रहा है, ये बताकर कि ना मैं यहाँ पर सब कुछ हूं, आई एम एवरीथिंग। सर्वस्य हृदय अहम सन्निविष्ट, हे अर्जुन, मैं परमात्मा सबके हृदय में रहता हूं। तो सब लोग कैसे हो गए, मंदिर हो गए। शास्त्रों के अनुसार मन कहां पर होता है, हार्ट में होता है, हृदय में। तो वो जो मन है वो क्या है, गर्भगृह है। मंदिर का जो गर्भगृह होता है ना, जब भगवान रहते, वो है देहो देवालय। देह जो है वो देवालय है, मंदिर है, और मन जो है वो गर्भगृह है। और उस मन में मैं परमात्मा उसमें हूं, जीवात्मा के रूप में। और मैं ही साक्षी बन रहा हूं जो भी विचार तुम्हारे मन में आ रहे हैं। इसलिए आप ये यहाँ पर लोग ये नहीं समझना चाहिए ना कि हम क्या क्या सोच रहे हैं, दूसरों को क्या पता। यहाँ पर भगवान सब देख रहे हैं, भगवान हमारे मन को देख रहे हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। इसलिए हमारा सोच भी शुद्ध होना चाहिए, विचार भी शुद्ध होना चाहिए। इसलिए हृदय साक्षी चैतन्य रूपेण, चेतनता के रूप में मैं सभी प्राणियों के शरीर में हूं। और मत्तः, मेरे कारण, ये चेतनता के कारण शरीर की सारी क्रियाएं चलती है। मत्तः स्मृतिर ज्ञान मपोहनम च, ये जो मेंटल फैकल्टीज है वो जिंदा है मेरे कारण से। और क्या क्या इस मेंटल फैकल्टी के का क्रिया वगैरह क्या क्या है, क्या करता है वो, ये अंग जो हमारे हृदय में है वो क्या करता है, उसका काम क्या है, ज्ञानम, सीखने की शक्ति, जानने की शक्ति, लर्निंग फैकल्टी, वो जिंदा है मेरे कारण से। ये ज्ञानम जिंदा है मेरे कारण से। उसके बाद भगवान बोलते स्मृति ही, ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या होना चाहिए, स्मृति होना चाहिए, याद रखना चाहिए। याद नहीं रखेंगे तो ना, तो हमको फिर से ना 15वें अध्याय में हर बार यही श्लोक में आना पड़ेगा। हाँ? याद ही नहीं है, सब भूल गया। हाँ? तो रिमेम्बरिंग फैकल्टी जो है,
अच्छा, एक बात आपको बता दे, ये जो भूलना है ना, वो भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, खाली याद रखना नहीं है। हम लोग सोचते हैं भूलना एक अभिशाप है, लेकिन याद रखिए भूलना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमको जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक अनुभव आती है, बहुत ऐसी घटनाएं हो गई है जीवन में, उसको हमको भूलना चाहिए। कल्पना कीजिए अगर ये सब आप याद रखेंगे तो क्या होगा। जितना भी पीड़ादायक अनुभव भूतकाल में हुए हमारे साथ बीता है, उसको हम याद रखेंगे तो कितना खतरनाक बात होगा, हम कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी, समय के साथ सब कोई सब कुछ भूल जाता है। अंग्रेजी में बोलते हैं टाइम इज द हीलर। टाइम जो है ना हील कर देता है, क्योंकि समय के साथ हम ये सब भूल जाते हैं। तो याद रखना भी एक इंपॉर्टेंट फैकल्टी है और भूल जाना भी एक इंपॉर्टेंट फैकल्टी है। लेकिन समस्या क्या है, हमको ये नहीं पता कि क्या याद रखना चाहिए क्या भूल जाना चाहिए। वहां पर ना वायरस बैठा हुआ है उस जगह पर, हाँ, कि हम ये नहीं समझ पाते कि क्या याद रखना चाहिए क्या भूल जाना चाहिए। जो भी यहां पर क्लास होता है हम बड़ी सफलता पूर्वक भूल जाते हैं क्या हुआ था, लेकिन किसी ने 1950 में जब मैं जन्म लिया था, 1970 80, उस समय किसी ने मुझे कुछ बोला था और वो आज भी याद है। मेमोरी पावर देखो कितनी। कृष्ण भगवान बोलते हैं जो याद रखने मैं बोल रहा हूं याद रखो, जो भूलने बोल रहा हूं भूल जाओ। दोनों जो फैकल्टी है हमारे शरीर में वो ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। और ये जो दोनों तुम्हारा जो ये दोनों महानता है ना, वो महानता तुम्हारा नहीं है याद रखना और भूलना, भगवान बोलते हो मेरा है। वो शक्ति भी मेरी है, मैं ही देता हूं। और एक भाष्यकार है, कमेंटेटर, जिन्होंने गीता पर भाष्य लिखा है, तो इन श्लोकों में इन शब्दों को वो एक विशेष अर्थ देते हैं। बहुत सुंदर चीज है, ब्यूटीफुल थिंग। शंकराचार्य जी ने नहीं लिखा, दूसरे एक आचार्य हैं उन्होंने लिखा। बहुत सारे आचार्यों ने गीता के श्लोकों पर कमेंट्री लिखी है। तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं यहां पर जो ज्ञान भगवान बोल रहे हैं ना, उसका अर्थ है वेकिंग स्टेट, जागृत अवस्था। ज्ञान हमको जागने पर होता है ना, जागृत अवस्था में। जागृत अवस्था में हम नया नया अनुभव लेते हैं। स्मृति यानी स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में कोई नया अनुभव नहीं आता। जो भी हमने जागृत अवस्था में यहां जमा किया है अपने दिमाग पर, स्वप्न में हम वही देखते हैं और उसी को याद करते हैं। जो हम पहले से देख चुके हैं उसी को स्वप्न में प्रोजेक्ट करते हैं। ए चुप रहिए यहां पर। इसलिए स्मृति यानी स्वप्न अवस्था। उसके बाद अपोहनम, अपोहनम यानी भूल जाना, फॉरगेटफुलनेस। वो क्या हो जाएगा, सुसुप्ति अवस्था। जब आप गहरी निंद्रा में होते हैं सब कुछ भूल जाते हैं ना, वी फॉरगेट एवरीथिंग। इसलिए ज्ञानम जागृत अवस्था, स्मृति स्वप्न अवस्था, अपोहनम सुसुप्ति अवस्था। ये तीनों अवस्था मेरे कारण से है, भगवान बोल रहे हैं। तो मैं सब में हूं और मैं जिम्मेदार हूं उनके अनुभव के लिए। वो जो तीनों अवस्था में अनुभव करता है एक प्राणी, वो मेरे कारण से है। और वो बोलते हैं कि यही नहीं, सर्वई ही वेदई ही अहम एव वैद्य। मैं ही ना सभी शास्त्रों का सब्जेक्ट मैटर। सभी शास्त्रों में भगवान के बारे में ही बताया गया। वेद पूर्व भाग में जाइए, वहां पर सगुण ईश्वर के बारे में बताया गया है। वेद अंत भाग में जाइए, वहां पर निर्गुण ईश्वर के बारे में बताया गया है। तो बोलने का अर्थ यह है कि पूरे वेद में मेरे ही बारे में बताया गया, भगवान बोलते हैं। वो मुझसे ही डील कर रहे हैं, एकमात्र ईश्वर से। तो भगवान बोलते हैं चारों वेदों के माध्यम से एक मैं ही जाना जाता हूं, जानने योग्य हूं और जाना भी जाता हूं। वेदांत कृत अहम, और मैं ही हूं
जिसने ये वेदांत की परंपरा को शुरू किया था, वेदांतिक ट्रेडिशन को शुरू किया था। सदाशिव समारंभाम, मैंने ही वेदों को, पूरे वेद की परंपरा को शुरू किया था। तो जो भी वेदों के द्वारा जाना जाएगा वो मैं हूं। और वेद अपने आप में कुछ नहीं, मैं ही हूं। वेद भी मैं ही हूं, पूरी सृष्टि भी मैं हूं, वेद के द्वारा जो जाना जाएगा वो भी मैं हूं। नहीं ठीक है भगवान, आपने ये सब बोल दिया, हमारे बारे में क्या? हम लोग जो विद्यार्थी लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसका क्या? तो भगवान बोलते हैं जो स्टूडेंट लोग हैं ना गीता का, वो भी मैं। वेद वित्त, ये जो स्टूडेंट है जो वेद को जान रहा है, गीता वेद ही तो है जो उपनिषदों का सार है, वेदों का सार है। तो वेद जो पढ़ रहा है, गीता पढ़ा मतलब वेद पढ़ा है। तो ये जो स्टूडेंट लोग है जो वेदों को जान रहा है वो भी मैं हूं। तो जानने वाला मैं हूं, जो जाना जाए वो भी मैं हूं, और जिस साधन से जाना जाए वो भी मैं हूं। प्रमाता, प्रमाणम, प्रमेयम, ये जो तीनों त्रिपुटी है वो मैं। इसलिए यहां पर सब कुछ मैं। इसके साथ ही कृष्ण भगवान दूसरा विषय भी समाप्त करते हैं। दूसरा विषय क्या था कि ना, मैं ही यहां पर जगत के रूप में प्रकट हो गया हूं। इससे पहले क्या बोला था भगवान ने? इससे पहले वाला विषय क्या था कि ना, मैं ही यहां पर प्राणियों के रूप में, ममई वांसु जीव लोके, ये जीवों में के अंदर भी ना मैं यहां पर प्रकट हो रहा हूं। तो चेतन अचेतन प्रपंच, ये जो जगत है, जो इसमें हमको चेतनता दिखाई देती है वो भी मैं हूं, और जिसमें कुछ नहीं दिखाई देता वो भी मैं हूं। तो कृष्ण भगवान बोलना चाह रहे लैपटॉप भी मैं हूं, गूगल मीट भी मैं हूं, ये चेयर भी मैं हूं, ये टेबल भी मैं हूं, ये प्राणी भी मैं हूं, गुरु भी मैं, शिष्य भी मैं, टीचर भी मैं, स्टूडेंट भी मैं, जानने वाला जो यहाँ पर ज्ञान है वो भी मैं हूं, और जिस साधन से जाना जा रहा है सब कुछ मैं। भगवान ये बोलना चाह रहे। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।